हेलो गाइस, मैं स्वाति यादव, स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहराइच। आज मैं आपको बताऊंगी अपने जर्नी के बारे में। मतलब अपने थर्ड सेम तक मैं कैसे पहुंची, क्या रहा, मैंने कहाँ से तैयारी की, मेरे ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे, कहाँ से पढ़ा मैंने, कौन सी बुक प्रेफर की। आज मैं इन सब के बारे में बताऊंगी। अपनी जो रियल लाइफ की स्टोरी है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने ट्वेल्थ जो है सीबीएसई बोर्ड से किया है। मेरे ट्वेल्थ में 87% थे। जब मैंने ट्वेल्थ में एडमिशन लिया 11 ट्वेल्थ में, तो सब ने पूछने लगा कि क्या करना है आपको ट्वेल्थ के बाद, कहाँ एडमिशन लेना है। पापा भी सोच रहे कि क्या पढ़ेगी, मैथ्स लेंगे कि बायो। पहले तो यही कन्फ्यूजन था, बट मुझे बायो अच्छी लगी तो मैंने बायोलॉजी ले ली। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं, मैं पढ़ती गई 11th बीत गया, मेरा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था। बट जैसे मैंने ट्वेल्थ में एडमिशन लिया तो मैंने सोचा कि अब मतलब सोचना तो पड़ेगा ही ना, कि ऑब्वियस सी बात है कि मुझे आगे करना कि ये तो सोचना पड़ेगा। फिर मैंने देखा नीट के बारे में, तो नीट के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, लेकिन मुझसे ये भी था कि मुझे करना नहीं है। मुझे अपने गांव के पास से ही कोई अच्छा सा मतलब ग्रेजुएशन करना है जिससे मैं आगे जा सकूं। बट मैंने जैसे ट्वेल्थ मिड में पहुंची, उसके बाद मुझे लगा कि बीएससी नर्सिंग का कोई कोर्स है, इसके बारे में मुझे पता चला यूट्यूब के माध्यम से। फिर मैंने उसमें सोचा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा जाना, मैंने किसी को बताया नहीं, बस मैं यूट्यूब पे देखती रहती थी कि हाँ क्या होगा, कैसे पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगेगी इसकी, कैसे क्या सब सीक्वेंस में। बहुत कंफ्यूजिंग था ये सब कि ट्वेल्थ में पढ़ते जाओ, फिजिक्स बायो मैं सब, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। बट कुछ समय के लिए फिर मैं अपनी दीदी को बताई। फिर मैंने कोई सिलेबस मतलब मैंने कहीं कोई परचेजिंग नहीं किया, कुछ भी बुक वगैरह या फिर कोई बैच नहीं लिया, मैं पढ़ती गई। लेकिन जब मेरे से बहुत बुरा लगता था जब लोग पूछते थे कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो मैं सोचती थी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। इससे अच्छा मैं किसी को बताती ही नहीं हूँ। मैंने बोला कि मैं अपने गांव से ही करूँगी और क्या करूँगी, बीए बीएससी कर लूँगी यहीं से, और थोड़ी ना कहीं बाहर जाऊँगी पढ़ने के लिए। फिर मुझे कंफर्म भी नहीं था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट नहीं, मैंने थोड़ा कोशिश किया। मैं बायोलॉजी मतलब मुझे लग रहा है कि 15-20 बार मैंने सिर्फ बायो की बुक रीडिंग की थी। मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, केमिस्ट्री भी मेरी अच्छी थी। तो मैंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो मेरी काफ़ी अच्छी थी। फिर मैंने पास किया ट्वेल्थ, मेरे 87% थे। फिर उसके बाद रही बीएससी नर्सिंग की जर्नी। तो उसके बाद मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं किया। विजय एजुकेशन जो मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाते रहते हैं, उनकी फ्री की यूट्यूब की क्लासेस थी, मैं वो देखती गई। मैंने पढ़ाई तो वहीं से की है, यूट्यूब में फ्री क्लासेस जो विजय एजुकेशन का था वहाँ से। फिर मैंने नीट का भी पेपर दिया, उसमें मेरे आए थे 218 मार्क्स। तो काफ़ी मुझे निराशा हुई थी, क्योंकि मैंने 10-12 क्वेश्चन जो थे वो आते आते मतलब सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। फिर मैं काफ़ी टेंशन में थी। फिर मैं सोचती थी कि एक ही फॉर्म भरा है, एडमिशन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। पापा मतलब हम लोग सिर्फ 2 सिस्टर हैं, तो मैं सोचती थी कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए ताकि मेरी फ़ीस जो है थोड़ी कम लगे। पापा कहाँ से पढ़ाएंगे, कितना करेंगे, इतना सब कुछ ऑलरेडी किया है, काफ़ी मेरे स्कूल की फ़ीस काफ़ी थी, तो मुझे थोड़ा टेंशन होता था। फिर मैंने बस ये सोच के पढ़ाई किया कि हाँ बस मुझे एक सीट मुझे लेनी है। बस मैंने ये सोचा कि मुझे एडमिशन चाहिए। मैंने नहीं होगा ये मैंने सोचा ही नहीं, बस मैं करती। दीदी कह रही परेशान ना हो जाएगा। फिर मैं कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैं पढ़ती गई, ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस बायो केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स उतनी अच्छी थी नहीं मेरी। नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, वो भी फ्री की यूट्यूब की क्लासेस से। देन उसके बाद
मेरा सेंटर जो है वाराणसी में गया था, तो मैं उस दिन पेपर देने गई। पापा थे, दीदी थी, सब लोग गए। काफ़ी मतलब एक ही पेपर था मेरे लिए, तो मैं सोचती थी मेरा एडमिशन हो जाए। मेरी इच्छा थी बीएससी नर्सिंग करने की, तो काफ़ी बड़ा दिन था मेरे लिए। बट मैं जब एग्ज़ाम दे के आई, बाय गॉड मुझे याद है अभी भी वो, मेरे पापा गेट पे खड़े थे। मैंने बस पापा से आके ये बोला कि हाँ पापा मेरा एडमिशन हो गया, बस इतना जानना। पापा इतने खुश थे मेरे। इनफैक्ट आपको पता है, जब मैं पेपर देने जा रही थी वाराणसी में, तो जाने से पहले पापा ने बोला कि बेटा रुको, मैं तुम्हारे एडमिशन के लिए बात कर लेता हूँ, अभी काफ़ी टाइम है। मतलब कॉलेज पढ़ा था एक, तो मैंने कहा नहीं पापा पहले एग्ज़ाम देने दो मुझे। फिर मैं शांत दिमाग से गई, पेपर दिया मैंने। मेरे पापा को आके ऐसे बोले कि पापा मेरा एडमिशन हो गया, बस इतना समझ लो। मुझे नहीं पता था कि कट ऑफ क्या जाएगी, बट मेरा पेपर अच्छा हुआ था, तो मैंने बताया इन सब के बारे में पापा को। फिर पापा दीदी सब लोग काफ़ी खुश थे। तो हम लोग गए, रास्ते में कुछ चाय पानी नाश्ता किया, देन उसके बाद घर गए। मम्मी को भी बताया पेपर अच्छा हुआ, मम्मी काफ़ी खुश थी। एक हफ्ते बाद हमारा रिजल्ट भी आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं तो क्वालिफाई हूँ, अब मुझे कहाँ का एडमिशन लेना चाहिए, मतलब किस कॉलेज में लेना चाहिए। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सारे कॉलेज फिल करते हैं। मैंने सिर्फ 5 कॉलेज भरे थे जो मेरे घर के पास थे, जिसमें हॉस्टल थे। बट मुझे हॉस्टल नहीं मिला, ये अलग बात है। मैंने सिर्फ 5 कॉलेज भरा, उसमें से मुझे मिल गया एक कॉलेज। 5वें नंबर पे जो था कॉलेज बहराइच, वो मुझे मिला, तो मैं काफ़ी खुश थी। 2 दिन बाद फिर हमने फ़ीस जमा की, फिर पापा आए, मैं आई, एडमिशन कराए। देन जब पता चला कि हॉस्टल नहीं है तो काफ़ी निराश हुए, बट भगवान की कृपा रही कि हम लोगों की, मतलब मेरी जो अभी भी रूममेट है फ़िलहाल में, हम लोग अभी 1.5 साल हो गए साथ में ही हैं। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो अच्छे से रहना चाहिए मिलजुल के। तो उस टाइम मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगी, मैं पढ़ पाऊँगी। काफ़ी मैं पहली बार घर से निकली थी, लेकिन कुछ चीज़ें रहीं जो मुझे यहाँ तक ले आई। एडमिशन हुआ, मेरा फर्स्ट सेम कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेम में मैं पहली बार सेशनल में फ़ेल हो गई। मतलब मोस्ट ऑफ 59 बच्चे थे, 59 में फ़ेल हुए थे। बट मैं काफ़ी निराश थी कि मैं कभी, मतलब उससे पहले तो फेल नहीं होती ना, वो मेरा पहला फेल्योर था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। बट कोई नहीं, वो सेशनल था, कॉलेज से मार्क्स चले ही जाते हैं। फिर फर्स्ट टाइम मुश्किल लगा था, क्योंकि हमारे 2-3 महीने सर्वाइव करने में ही लग गए। यहाँ की चीज़ों को देखना, एडजस्ट करना, इसमें ही बीत गए थे। फिर पास हो गए। सेकेंड सेम में सारे में पास हुई सेशनल में। देन उसके बाद यहाँ पहुँची। आज मैं थर्ड सेम के, मतलब नेक्स्ट मंथ में 19 और 21 जनवरी को पेपर है, और दोनों सेशनल में पास हूँ और मेन पेपर में भी पास हो जाऊँगी। इतना तो मुझे बिलीव है अपने आप पे कि पास हो जाऊँगी। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोग को भी तैयारी करनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की। जो भी डाउट हो कि हाँ कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक प्रेफर करें, तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बेशक आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मैंने बुक एक ली थी प्रैक्टिस के लिए, शायद उसमें सिर्फ एमसीक्यू था। आप अगर चाहो तो मैं उसका नाम बता सकती हूँ, बट लेना चाहिए एक बुक, प्रैक्टिस के लिए रखनी चाहिए आपको। मैं तो यही प्रेफर करूँगी, बाकी आपको जो सही लगे। लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं मिलेंगी। पहले तो फ़ीस ही है इतनी कि प्राइवेट कॉलेज वाले हर चीज़ में फ़ीस लेते हैं, बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा है। हमारे यहाँ तो क्लासेज भी रेगुलर चलती है, हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, और क्लासेस आपको, मतलब कोई भी क्लासेस मिस नहीं होती है। हर चीज़ टाइम पे होती है, एकदम एक्यूरेट। तो और आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बताइए। क्लिनिकल पोस्टिंग है हमारी, हर चीज़। तो मेरे हिसाब से आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, ना कि प्राइवेट में जाना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमें। तो ये रहा मेरा जर्नी 12th से बीएससी नर्सिंग 3rd सेम तक। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय।